हेलो दोस्तों, हमारे इस अपनी कोचिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे राजस्थान में एक प्री एंट्रेंस टेस्ट जो कि सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ है हमारे प्रिय सुरेंद्र सर बैठे हैं, उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे, इस बारे में जानकारी लेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा सरकारों को कि जो 2024 में सीटी हुई थी वो 2025 में नहीं हुई। बात थी कि 2024 के बाद 25 में होनी थी, वो सीटी नहीं हुई। उसी वजह से जो कई भर्ती है वो पिछली 2024 की जो सीटी थी सर 2024 सीटी उस पे ही मान्य थी, मतलब कि 2025 में जो विद्यार्थी 12वीं पास थे या फिर कोई गलती से जो नहीं करवा रहे इसलिए जो 12वीं पास करके आए उन बच्चों को किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर देने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। तो 2025 में नहीं हुई और अब 2026 में बात कर रहे थे, लेकिन 2026 में अभी मुझे लग रहा है कि अभी गाइडलाइन आई है, सूत्रों से पता चला है कि जो न्यूज बता रही है राजस्थान पत्रिका की। आपको तो सूत्र मिला है, वो कहाँ से मिला है? सूत्र मिला है वो जो राजस्थान न्यूज, डीडी न्यूज राजस्थान से मिला है और एबीपी न्यूज और अलग अलग न्यूजों से और कुछ साथी मित्रगण हमारे गुरुजन से भी डिटेल मिली है। तो मुझे लगता है कि आपको डीडी चैनल का तो आप वैसे नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो व्हाट्सएप के जरिए ये सूचना मिली है भैया, एक चैनल है पोना सरपंच नाम से चैनल है। पोना सरपंच? हाँ। अच्छा, वो आरएस का इंटरव्यू देख रहा था उसका। हाँ, जो फाइल वो बनी है ना, किस पे बनी है वो फाइल? एप्स्टीन फाइल पे। अच्छा, उसमें बन गई। उसमें पोना सरपंच शामिल है। उन्होंने एप्स्टीन नहीं बनाई, उन्होंने इंटरव्यू फाइल बनाई है। वो बहुत ही गजब है। पोना सरपंच काबिल तारीफ है, उनका जो इंटरव्यू था। तो उसमें तो सुभाष सर और आशु सर भी है। हाँ, पहला जो इंटरव्यू बना था, पहला फर्स्ट एपिसोड, उसमें तो वे खुद आप ही थे, पोना सरपंच और उसका साथी बैक वाला विकास। और काफी वायरल वीडियो गया है। हमने उनसे ही कुछ टेलीग्राम के माध्यम से और अन्य टीचर से माध्यम से सीटी का कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन मिली है। वो बोल रहे हैं कि अब की बार सीटी है वो, मैंने सुना है कि सीटी में 60% कर दी है पास मार्किंग के लिए। 60% तो की है, लेकिन उसके साथ प्री और मेंस भी किया है। प्री और मेंस, हाँ। तो क्या वो सीटी देकर सीधा भर्ती मिल देंगे? हमें पता नहीं सरकार क्या चाहती है उसका। मेरे हिसाब से सरकार ये चाहती है कि बच्चे है वो सीटी के इधर इर्द गिर्द घूमते फिर बोकरे और जो भर्ती अन्य भर्तियों पर ध्यान ना दे कि भर्ती आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि बच्चों से 60% सीटी में बनेगा नहीं, तो बनेगा नहीं तो बच्चों के हिसाब से भर्ती आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ेगा। अभी ये घोर कलयुग चल रहा है, यहाँ पे भर्तियां एक तो भर्तियां नहीं आ रही है। जो रेट की भर्ती थी उसमें सरकार ने वादा किया था कि लगभग 30,000 पद खाली थे 2025 में, तो उनको भरने के लिए कम से कम 15-20,000 भर्ती निकालेंगे। लेकिन भर्तियों के नाम पे ऊंट के मुंह में जो जीरा होता है, नहीं जीरे के समय नहीं, वो धूड़ा दे दिया, वो क्या बोलते हैं, जीरे से भी छोटी रहती है, वो दे दिया। अब एक तो भर्ती नहीं है, ऊपर से क्या ऐलान कर दिया कि जो राजस्थान पुलिस की हो गई, जो एलडीसी होगी, जो वीडियो एग्जाम होगी, उन पे क्या है कि जो सीटी है वो सीटी एग्जाम होगा। चलो जो 12 स्तर के एग्जाम है उनमें सीटी 12th पास सीटी, और जो ग्रेजुएशन के वीडियो या बंटवारी है उन पे ग्रेजुएशन लेवल की सीटी। उनमें क्या किया है, कब 2 पेपर होंगे, परी और मेंस। दो, तो मतलब पहले सीटी का परी देंगे, फिर सीटी का मेंस देंगे, फिर मेन एग्जाम देंगे जी। ये अभी पता चला इस हिसाब से तो बच्चे को जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम देगा वो, तो पहले उसे सीटी परी पास करनी पड़ेगी, उसके बाद मेंस पास करेगा, उसके बाद राजस्थान पुलिस का पेपर देगा, उसके बाद वो फिजिकल मेडिकल फिजिक्स की तैयारी करेगा, उसके बाद फाइनल मेरिट रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फाइनल मेरिट आएगी। तो ये तो आपको नहीं लगता कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा? बहुत लंबा प्रोसेस होगा, और सरकार पता नहीं क्या चाहती है। या तो वो ये चाहती है कि जो बच्चे वास्तव में तैयारी कर रहे हैं वो सीटी करके पास करके और वास्तव में अपना एक मतलब पोस्ट को कंफर्म कर लें। सीटी पास होगी मतलब कि वो 50% ऐसे ही लगता है कि लग जाएंगे। अगर वो मुझे तो नहीं लगता था ना वो 50% जो मान लीजिए आपने 2 लाख बंदों ने सीटी का फॉर्म भरा है,
तो उसमें लाख बंदों के पास हो गए। मुझे तो नहीं लगता 60% लाख बंदों के बन जाएंगे। 60% क्या बन भी सकता है अगर सरकार चाहे कि 10 लाख मतलब 10th पास है तो वो 15 लाख मतलब कि आप मान लेते हैं कि फार्म आए हैं सीटी के, और वो चाहते हैं कि 60% और 60% बन गए लगभग, जैसे मान लो 3-4 लाख स्टूडेंट के 60% बन गए, मान के चलो बन गए, तो मतलब कि जो 15 में से 3 लाख पास हुए तो बाकी 12 लाख है वो क्या हो गए 3 साल के लिए बेरोजगार हो गए। इसका मतलब ये समझ लो तो 3 साल में तो वो किसी भी भर्ती में भाग नहीं ले पाएंगे। हाँ नहीं ले पाएंगे। ये तो वो या फिर एक मान लीजिए मतलब आपने 2025-26 में जो सीटी दी है, मान लो अभी आगे होने वाली आपने सीटी दे दी, तो वो आपका जो आपने पास कर दिया वो 3 साल के लिए मान्य है। क्या ये 3 साल के बाद में सीटी का पेपर होगा या फिर प्रत्येक 12 महीने से सीटी का पेपर होगा? ये तो ये बता रही है सरकार। अभी मैं न्यूज पढ़ के आया तो वापिस फुल्ली करंट का मामला सिस्टम सामने आ रहा है। वो क्या बता रहे थे कि जो सीटी है वो अगर आपने दे दिया, सुरेंद्र सर आप सीटी के मतलब ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड की है, आपने 12th पास दे दिया, ठीक है, वो सीटी दे दिया, तो अगर आपसे नहीं निकला ना तो आपको 3 साल के लिए अपात्र किया जाएगा। और अगर मतलब जो बंदे मतलब आए साल होगी सीटी तो आए साल होगी, लेकिन आप उसमें भाग नहीं ले सकते। ये होगा। अच्छा, मैं 3 साल तक भाग ही नहीं ले सकते आप सीटी में भाग नहीं लोगे। आप मान लीजिए मैंने 2026 की सीटी दी है, अगर मैं उस सीटी में क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं 3 साल तक सीटी का एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। हाँ, आप फिर लगोगे कारीगर, आप या फिर मतलब का आपका हाथ का काम सीखने पड़ेगा, क्योंकि तो 3 साल के लिए आप बर्बाद हो गए। मतलब अगर आपने कुछ भी गलती एग्जाम में की या फिर आपकी तैयारी में कमी रही, आप वैसे तो तैयारी में कोई कमी नहीं रखता है अपनी ओर से, लेकिन पास ही वो 60% वाले को कर रहे हैं, तो इतना तो ऐसा तो मान लीजिए आप अगर राजस्थान पुलिस की भर्ती निकालते हैं तो वो एक भर्ती 4th ग्रेड की भर्ती मानी जाती है, और उसमें हमारे राजस्थान में रीट की परीक्षा होती है 3rd ग्रेड टीचर की, उसमें रीट में 55% पास मार्किंग है, यानी 82% उन लोगों के से वो पात्र है। और सीटी की मान्यता है वो 60%, और वो भी प्री और मेंस मतलब कि ये तो आरएस से भी खतरनाक परीक्षा होने वाली है। अगर ये सीटी जो भी बंदा या जो भी स्टूडेंट पास कर गया ना उसके तो भाई लीजिए उसको तो नौकरी लगने का चांस है पूरा। आप ऐसे भी सोचो ना कि जो स्टूडेंट्स नहीं पास करेंगे सीटी वो 3 साल के लिए मतलब बेरोजगार से भी बदतर हो जाएंगे। वो तो मतलब 3 साल के बाद मान लीजिए मेरे पास सुनो, अगर कोई विद्यार्थी अभी 2025 में 26 में पास किया है, मतलब रिजल्ट आया उसका सीटी पास किया है, अगर वो सीटी क्या 12th पास किया 12th पास किया, अगर वो सीटी का पेपर देना चाहता है, सीटी में अगर उसके 50% भी नहीं बने तो क्या 3 साल के लिए मतलब 3 साल वो बीए करो फिर। ये बात बता रहा हूँ। अब राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है, उसकी एज भी कंप्लीट हो गई है और वो 12वीं पास है, अभी 12वीं पास की है, तो वो जीके के नॉलेज नहीं रखता, वो साइंस स्ट्रीम से या मैथ स्ट्रीम से है, वो राजस्थान जीके के बारे में नॉलेज नहीं रखता, वो रीजनिंग के बारे में नॉलेज नहीं रखता, वो अपनी मैथ सुधार रहा है, बढ़िया है उसकी साइंस बहुत बढ़िया है, लेकिन करंट अफेयर वीक है, तो वो 60% कैसे बना सकता है? ये भी देखो ना, वो 3 साल के लिए खराब हो गया। वो सोच रहा था कि मैं ये सीटी पास करके राजस्थान पुलिस में लगूंगा, अपने घर वालों के सपने पूरे करूंगा, लेकिन वो सीटी भी पास 50% भी नहीं ले पाएगा, तो वो अपने 3 साल के लिए वो बेरोजगार होगा, तो क्या होगा बताओ आप बताइए। नहीं, वो 12th पास है तो वो क्या है कि स्टूडेंट है, वो स्कूल लाइफ पढ़ा है, वो जो कंपटीशन का एग्जाम है वो कभी तैयारी नहीं की है, वो स्टार्टिंग में मान लीजिए उसने कभी बीएसटीसी का भी एग्जाम नहीं दिया है, तो वो फिर सीटी का एग्जाम कैसे पास करेगा? ये भी सोचना चाहिए ना सरकार को कि आप 3 साल के लिए कर रहे हो, तो लेकिन ये भी देखो ना कि प्री और मेंस क्यों कराए? आप अगर करना चाहते हो तो एक पेपर करो और 60% हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है वैसे तो, लेकिन आप 60% कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो जो रेट प्री होता है उसमें भी मार्किंग नहीं है, ये भी गलत है सिस्टम, लेकिन उसमें 55% पास मार्किंग रखा गया है। और अगर आप जनरल के लिए क्वालिफाई होना चाहते हो तो आपको 90 नंबर लेकर आना पड़ेगा, तो लेकिन आपको सीटी में है वो 150 में से 90% से कैसे हो पाएंगे? ये भी सोचनीय विचारणीय बात है आपकी सुरेंद्र सर, आप बात तो सही कर रहे हो, लेकिन ये सरकार पता नहीं क्या चाहती है। मैं कुछ बुरा तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जो अलबराज जी है आरएसएसबी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर है, तो आप बताइए आरपीसी के अध्यक्ष कौन है? मैं नहीं रंजन साहब। हाँ यस सॉरी, ये दोनों क्या आपस में उसका कोई लिंक है क्या, आरएसएसबी और आरपीसी का?
पता नहीं सर। मेरे हिसाब से दोनों धर्म भाई है ये। हाँ वो है कि थाली, क्योंकि पहले आरपीएससी ने वो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछने स्टार्ट किए थे, हाँ और उसके देखने के बाद है वो आरएसएस भी ने भी है वो कथन निष्कर्ष। आलोक राज ने तो ए आर की व्याख्या करता है या नहीं करता, मतलब ए का मतलब आलोक और राज का मतलब राज की आलोक है, वो राज की व्याख्या करता है या नहीं करता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा तो रट्टा भी कैसे करके